बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं सीधी सच्ची बातें वाक़ये के बाकी हिस्से की, जो इस तरह है। अब उनकी मुस्तकिल हुकूमत कायम हो गई थी। इस्लाम का सिक्का चारों तरफ बैठ गया था, और चूँकि इस्लाम की तरक्की का मतलब कुफ्र व शिर्क की तनज़्ज़ुली है, इसलिए मुशरिकों को इससे बड़ा सदमा पहुंचा था। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में तशरीफ़ लाए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि हारिसा में अपने साथियों के मदीने में दाखिल हुआ और मस्जिद नबवी के करीब ठहरा। उसने इस्लाम और मुसलमानों के बारे में मालूमात शुरू की। उसे मालूम हुआ कि मुसलमानों से बेहतर इंसान और इस्लाम से बेहतर मजहब कोई नहीं है। चुनांचे वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैं अपनी तमाम जमात के मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद उसने तमाम वाक़या मुसलमानों को सुनाया। जमीला का जिंदा दफन किया जाना, उसका निकालना, जमीला का मिलना, उसका सलमा और जमीला का परवरिश करना वगैरह वगैरह जितनी बातें थीं सब उसने बता डाली। उसकी दास्तान सुनकर तमाम मुसलमानों को बड़ा अफसोस हुआ। उन्हें उससे और उसके साथियों से बड़ी हमदर्दी हो गई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को जमा किया, उन्हें एक खुदा की इबादत पर उभारा, इस्लामी समाज पैदा करने पर तैयार किया, खुदा को खुश करने का तरीका बताया, और यह भी कि जो अल्लाह की खुशी के लिए काम करेगा जन्नत का हकदार बन सकेगा, और जिसने उसको नाराज किया वही दोजख की सजा पाएगा और उसे भुगतेगा। आपने फरमाया, मुसलमानों, खुदा की इबादत करो। नमाज दिल को तस्कीन देती है। कोई आदमी कितना ही गमगीन और फिक्रमंद क्यों न हो, नमाज उसे तसल्ली देकर उसके गम व फिक्र को दूर कर देती है। नमाज माबूद और बंदे के दरमियान इबादत का रिश्ता है। खुदा हर नमाज पढ़ने वाले बंदे पर मेहरबानी करता है। जो खुदा को याद करे, खुदा उसे याद करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ। सोचो, इससे ज़्यादा क्या खुशनसीबी हो सकती है कि खुदा बंदे को याद करे। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। वे मुसलमान टोटे में रहेंगे जो नमाज नहीं पढ़ते या गफलत से वक्त बेवक्त पढ़ते हैं। ऐसे मुसलमान दोजख का ईंधन बनेंगे। दोजख बहुत बुरी जगह है, जिसमें आग के सरारे बुलंद हैं। आग के सांप, आग के बिच्छू और आग के दूसरे ऐसे जानवर हैं जिनके डंक का असर कई वर्ष तक इंसान की रूह को खौलाता रहेगा। कौन ऐसा बदबख्त मुसलमान है जो नमाज को छोड़कर दोजख में जाना पसंद करेगा? खुदा उससे खुश होता है जो उसकी इबादत करता है। ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत एक रौनकदार बाग का नाम है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। इस बाग में अजीब व गरीब मज़ेदार मेवे, तकल्लुफ़ वाले मकान हैं, बेहतरीन सजावट, नफीस गलीचे, उम्दा मशहरिया और खालिस सोने चांदी के तख्त, बेहतरीन खिदमत गुजार जिन्हें गिलमान कहते हैं, खूबसूरत लौंडिया जो हुरे कहलाती हैं, साथ ही जिनकी खूबसूरती को दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत औरतें नहीं पहुंच सकती, मौजूद हैं। सफ़ेद और मीठे चश्मे के पानी जारी हैं। जो जन्नत में दाखिल हुआ होगा उसने दुनिया की नेमतें पाली। खुदा परस्तों, पड़ोसियों से नेकी करो, माँ बाप का कहा मानो। जो औलाद माँ बाप को सताती है और बुरा कहती है, या जो औरत अपने शोहर को तकलीफ़ देती है, उसकी खिदमत नहीं करती, उसका कहना नहीं मानती, जो शोहर अपनी बीवी को तकलीफ़ देता है, उस पर तोहमत लगाता है, उसे खाने की तकलीफ़ देता है, या जो बाप अपनी औलाद की तरबियत अच्छी नहीं करता, ये सभी खुदा की नाफरमानी करते हैं। इसलिए खुदा उनको दोजख में दाखिल करेगा। साथ ही जिन लड़कियों को जिंदा दफन किया गया है, खुदा उनके बेरहम माँ बाप से मालूम करेगा कि तुमने इन मासूम बच्चों को जिंदा दफन किया था। वे कुछ जवाब न दे सकेंगे। ऐसे इंसान भी दोजख का ईंधन बनेंगे। कुछ नासमझ अरब अपनी औलाद को इसलिए कत्ल कर डालते हैं कि वे उनकी परवरिश का बोझ नहीं उठा सकते। यह भी बुरी बात है। मुसलमानों, हमेशा मिलजुल कर रहना। तुम सब आपस में भाई भाई हो। भाइयों की लड़ाई खानदान को तबाह कर देती है। खुदा तुमसे खुश रहेगा जब तक तुम मिलजुल कर रहोगे। जिना, जुआ, शराब, गीबत, चुगलखोरी, छिपकर किसी की बातें सुनना बहुत बुरी बातें हैं। इनसे खुदा नाखुश होता है। इनमें से कोई बात भी तुम न करना। परहेजगारी बड़ी अच्छी चीज़ है। तुम नमूना बनो नेकी का, तकवा और खुदा परस्ती का। हद से आगे बढ़ने से बचो। हर बात में बीच का रास्ता अपनाओ। मुसलमान वह है जो एक वक्त की नमाज कज़ा न करे, रोजे रखे, ज़कात दे, हज करे, अपने मुसलमान भाई के साथ नेकी करता रहे, पड़ोसियों को तकलीफ़ न दे, किसी को बुराई की नज़र से न देखे, जिना न करे, शराब न पिए, जुआ न खेले और कोई बुरा काम न करे, माँ बाप की बातें माने, बच्चों को मोहब्बत से पाले, तालीम दिलाए, तरबियत करे, अदब सिखाए। मेरी दुआ है कि खुदा मुसलमानों को बुरी बातों से बचाए और नेक काम करने की तौफीक दे। फिर आपने उन नासमझों की बात की जो अपनी औलाद को इसलिए कत्ल कर डालते हैं कि वे उनके पालने पोसने का बोझ नहीं उठा सकते। यह भी बुरी बात है। आपने एक लंबी तकरीर फरमाई, मिंबर से नीचे आए,
मुसलमानों पर इस तकरीर का बड़ा असर हुआ। तमाम मुसलमानों ने अहद कर लिया कि वह खुदा और रसूल के तमाम हुक्मों को पूरा करेंगे। कुछ दिनों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वह मक्का चलकर हज करने की तैयारियां करें। हुदैबिया में जो सुलहनामा कुफ्फारे मक्का के साथ हुआ था, उसमें पहली शर्त यही थी कि इस साल मुसलमान हज न करें, अगले साल आकर हज करें। अब साल खत्म हो चुका था, चुनांचे आपने इस साल हज करने का इरादा किया। मुसलमानों ने भी तैयारियां शुरू कर दी। निहायत शौक और बड़े जोश से तैयारियां की जाने लगी। हर मुसलमान तैयारी करता ही नजर आ रहा था। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे आफताब आलम मक्का में वाक़िए को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।